नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने पिछला वीडियो देखा कालीघाट कलकत्ता का काली मंदिर, जो कि मिस कैथरीन मेयो जो अमेरिकन इतिहासकार रही हैं और वो भारत में 1924-25 में आई थी और 1927 में उनकी ये पुस्तक मदर इंडिया, उन्होंने घूम फिर करके उस समय पूरे भारत को देखा और वस्तु स्थिति को देखा कि धर्म के मंदिरों में, मस्जिदों में किस तरह से यहाँ लोगों का शोषण होता है, किस तरह से यहाँ अंधविश्वास और पाखंड है। इस देश में उन्होंने देखा कि कैसी जाति पाति है, निराली कैसी व्यवस्था है, यहाँ कोई ऊंचा है कोई नीचा है, किस तरह से लोगों में भेदभाव है, किस तरह से छुआछूत बरती जाती है, कितने लोगों को जो है शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया है, उनको मानव अधिकार तक जो है वंचित कर दिए गए मानव अधिकार से। तो दोस्तों, ये जो बड़ी अच्छी पुस्तक थी मिस कैथरीन मेयो की मदर इंडिया, इस पर बाद में पिक्चर भी बनी। दोस्तों, आज का वीडियो भी मैं इसी पुस्तक से रखता हूँ आपके समक्ष, जो बहुत ही जानने योग्य जानकारी है। इसमें जातिवाद, वर्ण व्यवस्था किस तरह से प्रारंभ हुई और उसके आधार पर यहाँ उन्होंने मिस कैथरीन मेयो ने क्या देखा, जातिवाद के बारे में स्त्रियों की क्या दशा थी, शूद्रों के अछूतों की क्या दशा थी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से लिखा दोस्तों। और इससे पूर्व मैं आपको इस पुस्तक के बारे में संक्षेप में जानकारी दे दूं कि कैथरीन मेयो की किताब मदर इंडिया विश्वविख्यात कृति है। इसके प्रकाशन ने भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में खलबली मचा दी थी। दुनिया में बहुत कम किताबें हैं जो इतनी लोकप्रिय और विवादास्पद भी हुई हैं। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लंदन और कलकत्ता में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। न्यूयॉर्क के टाउन हॉल के बाहर इसकी प्रतियां जलाई गईं। ब्रिटेन की संसद और भारत की केंद्रीय असेंबली में इस पर बहसें हुईं। भारत की केंद्रीय असेंबली में इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इस किताब ने अपने समय की विश्व प्रसिद्ध मशहूर हस्तियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इनमें पेरियार, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विंस्टन चर्चिल और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सरोजिनी नायडू, रुडयार्ड किपलिंग और एनी बेसेंट आदि शामिल हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी रचना में कई जगह इस किताब का जिक्र किया है। इस किताब का अनुवाद विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। भारत में इसका बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू और हिंदी में अनुवाद हुआ। 1950 के दशक तक इसके अलग अलग संस्करणों की 3,95,678 प्रतियां बिक गई थीं। इस किताब के समर्थन और विरोध में 50 से अधिक किताबें और पम्फलेट लिखे गए। भारत में मदर इंडिया नाम से फिल्म भी बनी जो इसी से प्रेरित थी। इस किताब की लोकप्रियता का आलम यह है कि इसके नए नए संस्करण प्रकाशित होते रहे, लेकिन लंबे समय से हिंदी में यह अनुपलब्ध थी। और अब जो है कमल भारती जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। दोस्तों, कमल भारती भी बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं दोस्तों। उन्होंने इसका जो है बाकायदा हिंदी में अनुवाद करके ये हम लोगों को जो उपलब्ध करा दी है, उनके हम आभारी हैं। और दोस्तों, आज का जैसा कि आपने देखा है प्रसंग जो है बड़ा रोचक है, इसी पुस्तक से है। ये अमेरिकन इतिहासकार थी, लेखिका हैं। उन्होंने जैसा देखा वैसा ही लिखा है दोस्तों। देखिए उन्होंने ये जाति पाति और इसके बारे में क्या क्या लिखा है, आइए देखते हैं। भारतीय राजनेता ब्रिटिश शासकों पर आरोप लगाते हुए बार बार कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार के इतने वर्षों बाद भी 92% लोग अशिक्षित क्यों हैं, किंतु वे आंकड़ों और तथ्यों की ओर आपका ध्यान नहीं दिलाते और आप भी जब तक कि कोई बताए नहीं इसका अनुमान नहीं लगा सकते। वे आपको यह नहीं बताते कि ब्रिटिश भारत की 24 करोड़ 70 लाख जनसंख्या में से लगभग 25% अर्थात 6 करोड़ लोग अनंत काल से अशिक्षित बनाकर रखे गए हैं और साथ ही उन्हें उनके ही भारतीय भाइयों ने मनुष्य से भी गिरा हुआ बनाकर रखा है। अवश्य ही यदि भारत में कोई रहस्य है तो वह इस बात में है कि कोई मनुष्य या कोई समाज या कोई राष्ट्र किसी भी परिस्थिति में कहीं भी भारतीयों को यह याद दिलाए कि भारत में 6 करोड़ देशवासी ऐसे हैं जिन्हें तुमने मनुष्य होने के सामान्य अधिकार देने से भी मना कर दिया है। दोस्तों, देखने की बात है कि ये आंकड़े जो हैं 1924-25 के हैं, तो वे पलटकर उस मनुष्य, समाज और राष्ट्र पर जातीय पक्षपात का दोष लगा देते हैं। कहा जाता है कि आरंभ में ये लेखिका लिखती हैं दोस्तों, ये आपको मैंने दिखाई है, मदर इंडिया से पढ़ रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। कहा जाता है कि आरंभ में जब वर्तमान हिंदुओं के गोरे रंग के पूर्वज यानी आर्य भारत में आए थे तो यहाँ उन्हें पहले से ही काले रंग के मोटी सूरत वाले मूल निवासी मिले थे जो द्रविड़ कहलाते थे। इन्हीं द्रविड़ों ने
दक्षिण के विशाल मंदिरों का निर्माण कराया था। इन नव आगंतुक हिंदू पुरोहितों ने यह इच्छा प्रकट की कि उनके लोगों के रक्त में, यानी आर्य लोगों के रक्त में, मूल निवासियों के रक्त का मिश्रण न हो जाए। यहाँ के जो मूल निवासी थे, आदिवासी थे, उनके रक्त का मिश्रण न हो जाए, संक्रमण न हो जाए, और उन्होंने पवित्रता को कायम रखने के लिए तमाम विधि विधान बनाए। इसीलिए उन्होंने द्रविड़ों को अपवित्र और अछूत घोषित कर दिया, जो यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ थे। इसके बाद धीरे धीरे उनके नियमों ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया, जिससे उन्होंने स्वयं को सबके ऊपर रखते हुए ब्राह्मण यानी भूदेवता की उपाधि दी। देखिए ये दोस्तों कैथरीन मेयो लिखती हैं, अमेरिका की इतिहासकार लेखिका, जिससे उन्होंने स्वयं को सबके ऊपर रखते हुए ब्राह्मण यानी भूदेव की उपाधि दी। दूसरी श्रेणी में उन्होंने योद्धाओं को रखा और उन्हें क्षत्रिय कहा। तीसरी श्रेणी में खेती करने वालों को वैश्य नाम दिया, जो आरंभ की दोनों श्रेणियों से तुच्छ समझे जाते हैं। और अंतिम चौथी श्रेणी में तीनों वर्णों की सेवा के लिए शूद्र जातियों का निर्माण हुआ। इन्हीं 4 वर्गों से हिंदू समाज का ढांचा तैयार हुआ है। आज ये स्वयं भी अनेक उपजातियों में विभाजित हो गए हैं। इन सभी जातियों से बाहर और निम्न अछूत जातियां हैं, जिनमें आने वाले लोग अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण सदैव दूसरों की घृणा के लिए अछूत बनाए गए हैं। हाँ, ये गीता में भी लिखा है, सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ये जो बने हैं शूद्र या अछूत, ये जो है पुराने जन्म में इन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए थे, पाप किए थे, और उसी के कारण जो है ये इनको ये जन्म मिला है अछूत का, शूद्र का। दोस्तों ये आपने आज भी देखा होगा ग्रामीण अंचल में जो पहले पुराने लोग हैं वो यही कहते हैं, अरे कि जब बात आती है ना, अरे भाई ये ऊंची जाति के हैं और हम तो नीची जाति के हैं, क्योंकि हमने पहले जन्म में बुरे कर्म किए थे, इसलिए भगवान ने हमको जो है नीची जाति बना दिया है, अछूत बना दिया। इस तरह की बातें आज भी होती हैं हमारे देश में दोस्तों। जिस कानून के तहत इन अभागों को उनके भाग्य का दंड मिलता था, उसे दिखाने के लिए उसका एक उदाहरण या देना काफ़ी होगा। भागवत ग्रंथ में ब्राह्मण की हत्या के संबंध में यह आज्ञा दी गई है। उन्होंने कोटेशन दिया, ये उदाहरण दिया भागवत से कि जो भी ब्राह्मण की हत्या का दोषी होगा वह अपनी मृत्यु के बाद टट्टी खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेगा। बहुत काल तक उसमें रहने के बाद उसका पुनर्जन्म परिया जाति में होगा। दक्षिण में होती है परिया जाति दोस्तों, और इसी अछूत जाति के रूप में वह जाना जाएगा। कौन? पारिया जाति आज भी है, दक्षिण में है। उसको कैसे बताया गया कि जो ब्राह्मण की हत्या का करने वाला होता है, हत्यारा होता है, वह अपनी मृत्यु के बाद टट्टी खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेता है और बहुत काल तक उस योनि में, यानी टट्टी खाने वाले कीड़े की योनि में रहने के बाद वह फिर पुनर्जन्म लेता है परिया जाति में। देखिए कैसी कैसी घृणित कहानियाँ बनाई गई, पूर्व जन्म का चक्कर लगा के परिया जाति में होगा और इसी अछूत जाति के रूप में वह जाना जाएगा। और गाय के शरीर पर जितने बाल हैं उसके 4 गुना वर्षों तक वह अंधा रहेगा। परिया जाति में पैदा होगा और अंधा भी रहेगा। कितने वर्षों तक? जितनी कि एक गाय के शरीर पर बाल होते हैं, इतने जन्मों तक, इतने वर्षों तक वो अंधा रहेगा। और जब तक वह 40,000 ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएगा, उसे उसके पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। भागवत 2 में लिखा हुआ है ये दोस्तों, भागवत ग्रंथ में लिखा हुआ है ये, उसका उन्होंने उदाहरण दिया है। इस प्रकार एक से उदाहरण से ही अछूतों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो जाती है और उन पर लादी गई सारी अमानवीयता और उसका अकथनीय पतन न्यायपूर्ण प्रमाणित हो जाता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि अछूतों के क्रोध की आग से उन पर अत्याचार करने वालों को कैसे बचाया जाता है। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह वैधव्य का डर दिखाकर पत्नी के क्रोध से जुल्म करने वाले हिंदू पति को बचाया जाता है। वैधव्य का डर दिखाया जाता है ताकि पत्नी डर जाए और पति पर अत्याचार नहीं करे। इसी तरह से न छूतों को, शूद्रों को ये कह करके आप जो है इतने दिनों तक टट्टी का कीड़ा बनेंगे, इतने दिनों तक जो है आप उस नरक में रहेंगे, परिया जाति के होंगे, अमुक जाति के बनेंगे, ये जो है डर दिखाया जाता है उन्हें। यही धर्म ग्रंथ यानी भागवत आगे बताता है, यदि ब्राह्मण शूद्र की हत्या करता, ब्राह्मण के लिए क्या है, उसके लिए तो शूद्र के लिए तो हो गया, अब ब्राह्मण के लिए क्या है, यदि ब्राह्मण शूद्र की हत्या करता है तो उसके लिए
उसकी हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए केवल गायत्री मंत्र का 100 बार जप करना ही पर्याप्त होगा। बस आप शूद्र को मार दे कोई बात नहीं है, वो टट्टी का कीड़ा नहीं बनेगा, न परिया जाति में जन्म लेगा। वो क्या होगा, 100 बार जो है गायत्री मंत्र का जप कर ले अपने घर पर बैठ के, बस शूद्र की हत्या से ब्राह्मण जो है मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार शास्त्र शूद्र और ब्राह्मण दोनों की स्थिति के अंतर को दर्शाता है। इन प्राचीन कारणों को छोड़कर अब हम 1926 पर आते हैं, जिस समय वो आई है यहाँ पर। यहाँ हमें अछूतों के संबंध में सनातनी हिंदू कानून का स्वरूप मोटे तौर पर इस तरह मिलता है। सनातनी हिंदू कानून मोटे तौर पर इस तरह मिलता है 1926 में देश में। उन्हें मनुष्य से हीन मानते हुए उनसे गंदे काम ही निर्धारित किए गए हैं। उनके नाम के साथ भी निर्धार दर जुड़ा हुआ है, यानी शूद्रों के नाम के साथ। उनमें से कुछ से सिर्फ सफाई करने और मैला उठाने का काम लिया जाता है। कुछ की अज्ञानतावश घृणित आदतें हो गई हैं, जिसके लिए उनको दोषी ठहराया जाता है, जबकि उनको शिक्षा प्राप्त करने की सख्त मनाही है। वे हिंदू धर्म ग्रंथों को न अपने पास रख सकते हैं और न पढ़ सकते हैं। कोई ब्राह्मण पुरोहित उनके यहाँ पुरोहिताई नहीं करता है, और शायद एकाध मंदिर के सिवा वे किसी हिंदू मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल जो है निष्पक्ष होकर, अमेरिकन इतिहासकार थी दोस्तों, कितना निष्पक्ष होकर और सामयिक और प्रासंगिक हैं, ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं हमारे समाज में। उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, वे सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं ले सकते, और यदि वे ऐसी जगह रहते हैं जहां पानी उपलब्ध नहीं है और दूर से लाना पड़ता है, तो इसके लिए उनकी कोई सहायता नहीं करता है। इसके लिए उन्हीं को अधिक कष्ट उठाना पड़ता है और कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वे किसी अदालत में प्रवेश कर नहीं सकते हैं, बीमार पड़ने के लिए, इलाज के लिए अस्पताल जा नहीं सकते हैं, और किसी भी सराय में ठहर नहीं सकते हैं। कुछ प्रांतों में वे सार्वजनिक सड़कों पर भी नहीं चल सकते, और मजदूर तथा किसान के रूप में भी उन्हीं को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वे न दुकानों में जा सकते हैं और न उन सड़कों से गुजर सकते हैं जहां दुकानें होती हैं। इसलिए उन्हें अपना सौदा बेचने या खरीदने के लिए दलालों पर निर्भर होना पड़ता है। दोस्तों, इतनी साफ गोई से बातें अपने इतिहासकारों ने भी नहीं लिखी हैं, ना अपने इतिहासों में मिलती हैं। ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट और उस समय का जो है बिल्कुल यथार्थवादी चरित्र चित्रण किया है दोस्तों। देखने लायक है और समझने लायक है, बड़ा ही इंटरेस्टेड है दोस्तों। इसलिए उन्हें अपना सौदा बेचने या खरीदने के लिए दलालों पर निर्भर होना पड़ता है। इनमें कुछ इतने पतित हैं कि उनसे कोई काम नहीं लिया जाता है, वे कुछ बेच भी नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि मजदूरी भी नहीं कर सकते। वे केवल भीख मांग सकते हैं, और भीख मांगने के लिए भी वे सड़क पर चलने का साहस नहीं कर सकते। देखिए कितनी दुर्व्यवस्था थी। उन्हें सड़क से दूर ऐसी जगह जहाँ से कोई उन्हें देख न सके पर खड़े होकर गुजरने वाले लोगों से चिल्लाकर भीख मांगनी पड़ती है। यह भीख भी उन्हें सड़क से थोड़ा हटकर ज़मीन पर फेंक कर दी जाती है। यह भीख भी वे तब तक नहीं उठा सकते जब तक भीख फेंकने वाला दृष्टि से ओझल नहीं हो जाता। हाँ, जब तक वो दिख रहा है तब तक पैसे को उठा नहीं सकते, वो तो फेंक करके चला गया ज़मीन पर, लेकिन जब तक ओझल नहीं हो जाए दृष्टि से वो उठा नहीं सकता। उनसे कोई काम भी नहीं लिया सकता, किसी काम के योग्य नहीं समझे जाते, इतने पतित माने जाते हैं कुछ जातियों के लोग। और जब तक सड़क खाली नहीं हो जाती तब तक वो उठा नहीं सकता। इसके बाद वे उस भीख को उठाकर भाग जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अगर परछाई भी सवर्ण हिंदुओं के भोजन पर पड़ गई तो यह भोजन उनके लिए दूषित हो जाता है, और उस दूषित भोजन को उन्हें नष्ट कर देना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके अमंगल शरीर दूर से ही दुर्गंध छोड़ते हैं। यदि उनमें से कोई सड़क के करीब आ जाए और वहाँ पर रुक जाए तो उसे देखना पड़ता है कि वह सड़क से कितनी दूरी पर है। यदि वह दूरी 200 गज के भीतर होती है तब वह सावधानी से सड़क पर एक हरा पत्ता रखकर उस पर मुट्ठी भर मिट्टी डालकर दबा देता है। यह इस बात का संकेत होता है कि उतनी दूरी पर एक अपवित्र दलित मौजूद है। ये निशान बना देता है, पत्ता रख कर के हरा मिट्टी से दाब देता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ इर्द गिर्द जो है कोई दलित है। वहाँ से गुजरने वाला ब्राह्मण उस संकेत को देखकर रुक जाता है और चिल्लाता है कि भाग, कहाँ छिपा पड़ा है। वह गरीब आदमी तुरंत अपनी एड़ियों के बल पर झुककर भाग जाता है और काफ़ी दूर पीछे जाकर बोलता है, मैं अब 200 गज दूर हूँ महाराज, अब आप जाइए।
अब आप कृपया चले जाएं। इसी तरह की एक और जाति पुलैया है, जो जाति मालाबार तट पर रहती है। इन्हें अपने घर बनाने का अधिकार नहीं है। उन्हें केवल बड़े पेड़ों के बीच में बांस के खम्भों पर पत्तों की छत डालकर या घोंसलानुमा घर बनाकर रहने की इजाज़त है। ये लोग किसी भी दूसरे मनुष्य के करीब नहीं जा सकते। पुलैया जाति के लोग। दुब्बा ने लिखा है कि उनके समय में यदि एक नायर उच्च जातीय हिंदू ब्राह्मण को सड़क पर पुलैया मिल जाता था तो इस अपराध के लिए उसे सड़क पर ही मार डालने का अधिकार था। हाँ, अगर ये जो है नायर उच्च जाति ब्राह्मण अगर गुजरता है और वहाँ कोई पुलैया जाति का व्यक्ति दिख जाता है सड़क पर तो उसको मार डालने का अधिकार है। मार डालो उसे। आज नायर ऐसा करते हुए संकोच करेंगे, पर आज भी पुलैया किसी भी उच्च जाति के 60 और 90 फुट से ज़्यादा करीब नहीं जा सकता। स्वाभाविक है कि इन यातनाओं के कारण कुछ अछूत समुदायों ने अपराध का रास्ता अपना लिया है। इन समुदायों में कुछ जेब काटने का, कुछ चोरी करने का, कुछ जालसाजी का, तो कुछ सड़कों पर लूटमार और हत्या करने का काम करते हैं। और प्राय इन विशेष कामों के साथ साथ वे एक दूसरा धंधा अपनी स्त्रियों से वेश्यावृत्ति कराने का भी काम करते हैं। संपूर्ण भारत में फैले हुए ये लोग जरायम पेशा जातियों के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी संख्या आज लगभग 4.5 मिलियन अर्थात 45 लाख है। यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्य सभी हिंदू प्रथाओं की तरह अस्पृश्यता का विषय भी हिंदू धर्म का ही ताना बाना है और हिंदू सर्वाधिक धर्मपरायण लोग हैं। प्रख्यात भारतीय सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के शब्दों में वो कहते हैं, सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि आप हिंदू समुदाय से संबंधित ऐसे किसी भी सामाजिक प्रश्न के बारे में सोच भी नहीं सकते जो उनके धर्म से न जुड़ा हो। जब किसी सामाजिक प्रथा के साथ ईश्वर की स्वीकृति जुड़ जाती है तो वह प्रथा लोगों के मनों में बैठ जाती है और तब उसकी जड़ें बुद्धि की बजाय भावनाओं में दृढ़ता से जम जाती हैं। और ऐसे बहुत से भयानक अनुभवों से यह सामने आ चुका है कि उन्मादी लोगों को अगर यह भनक भी लग जाए कि उनकी जाति पर खतरा आ गया है या किसी ने उनके देवताओं का अपमान कर दिया है तो वे किस तरह पागल होकर लोगों का खून बहाना शुरू कर देते हैं। सरकार यह बात आरंभ से ही जानती थी। ब्रिटिश सरकार यह बात आरंभ से ही जानती थी। इसलिए महारानी ने अपने 2 दिसंबर 1858 के घोषणा पत्र में साफ साफ निर्देश दिया था कि हम अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हैं कि वे लोगों के धार्मिक विश्वासों और पूजा के मामलों में बिल्कुल दखल न दें। अगर वे इस आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो इससे उन्हें हमारी भारी नाराज़गी का पात्र बनना पड़ेगा। फिर भी भारत में अंग्रेज़ों की पहली प्रवृत्ति सामाजिक अन्याय के कारणों को दूर करना था। 1854 के शुरू में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने यह सिफारिश की थी कि जाति के आधार पर किसी भी लड़के को स्कूल या कॉलेज में प्रवेश देने से रोका नहीं जाए। यह पहल सर्वप्रथम 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी कि किसी बच्चे को, किसी लड़के को जाति के आधार पर किसी भी स्कूल में प्रवेश से न रोका जाए। और जब तक उनकी सत्ता रही ईस्ट इंडिया कंपनी की, तब तक वे अपनी नीति पर कायम रहे। पर जब उनकी सत्ता ब्रिटेन के राजा की सत्ता में विलीन हो गई तब उस पर अमल करना मुश्किल हो गया। उसके बाद बार बार इस नीति पर जोर दिया जाता रहा, पर उसमें इतनी सावधानी बरती जाती थी कि जो लोग इसके नाजुक आधार से अनजान थे उन्हें असहाय प्रतीत होते थे। उन करोड़ों लोगों पर जो न समझते हैं और न समझने के लिए तैयार हैं, कोई भी पाश्चात्य विचार ज़बरदस्ती थोपने का कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। अछूत जातियों को स्कूल के दरवाजे तक लाने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, पर चूंकि उनके आत्मसम्मान को सदियों पहले कुचल दिया गया था, इसलिए वे स्वयं घर की दहलीज लांघकर स्कूल आने का साहस नहीं कर सकते। इसलिए स्कूलों में उनके प्रवेश का अर्थ ये होगा कि वे अधिक से अधिक बरामदे में बैठकर दूर से सुनकर ही कुछ ज्ञान हासिल कर लें, जैसा कि बाबा साहब के साथ हुआ। ग्रामीण शिक्षा आयुक्त कहते हैं कि सामान्य रूप से अभी तक यह स्थिति है कि सवर्ण लोग न केवल अछूतों को शिक्षित करने के लिए कोई प्रयास करते हैं बल्कि उनके मार्ग में बाधाएं भी खड़ी करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर अछूत पढ़ लिख कर जागरूक हो जाएंगे तो ये लोग उनका शोषण नहीं कर सकेंगे। अछूत जातियों के जो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने का साहस करते भी हैं और अगर ये स्कूल उनकी बस्ती में भी हो जिससे कोई सवर्ण बच्चा उनके संपर्क में आकर अपवित्र होने की शिकायत नहीं कर सकता है,
तो भी सवर्ण लोग उनके साथ इतनी हिंसा करते हैं और उन्हें इतना डराते धमकाते हैं कि वे मजबूर होकर स्कूल से अपने बच्चों को निकाल लेते हैं। यदि अछूत लोग पढ़ने के अलावा ईसाई धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ समय तक उनको और भी उत्पीड़ित किया जाता है, क्योंकि सवर्ण हिंदू इस आशंका से भयभीत हो जाते हैं कि अगर वे ईसाई बन गए तो उनकी सेवा करने के लिए सेवक नहीं मिलेंगे। मुझे एक बार उत्तरी पूर्वी भारतीय शहर में एक बाल कल्याण केंद्र को देखने का अवसर मिला। वहाँ मैंने पहली बार यह जाना कि अस्पृश्यता के सिद्धांत का मतलब क्या होता है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कितनी अमानवीयता कर सकता है। वह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र था जहाँ भारतीय स्त्रियों की भीड़ थी। वे सभी वहाँ अपने शिशुओं को लेकर अंग्रेज़ महिला नर्स के पास स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आई थी। उन सब के प्रति महिला नर्स का व्यवहार ऐसा था जैसे एक समझदार और प्यारी माँ का अपने बच्चों के प्रति होता है, आत्मविश्वास से भरा, स्नेहमयी और आशापूर्ण, और उसमें उनकी अपेक्षाएं भी शामिल थी। मैं दोपहर तक यह देखती रही कि उस अंग्रेज़ महिला ने बच्चों को नहलाया, उनका वजन किया और परीक्षण किया, साधारण दवाइयाँ दी, उनके सवालों का जवाब दिया, उन्हें सलाह देते हुए और दोस्ताना ढंग से उनका समाधान किया, उनकी हिम्मत बढ़ाई और प्रशंसा की। इसी समय मुझे एक साफ चेहरे वाली बुद्धिमान उच्च जाति की स्त्री आती दिखाई दी। वह सोने चांदी के भारी जेवरों से लदी हुई थी और एक रेशमी दुपट्टा ओढ़े हुए थी। वह अपने बच्चे को दिखाने के लिए फर्श पर बैठ गई। उसने एक पुराने कंबल के फटे हुए टुकड़े में से बच्चे को बाहर निकाला, जो एकमात्र वही उसकी पोशाक थी। उस नन्हे बच्चे के शरीर पर आधा सूखा और आधा गीला पाखाना लगा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने अंग्रेज़ नर्स से कहा, मालूम होता है कि यह स्त्री अपने बच्चे के प्रति लापरवाह है। नर्स ने जवाब दिया, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की स्त्रियां अपने बच्चों के लिए पोतड़ों का प्रयोग किया करें, जैसे आजकल ये होते हैं, क्या पहनाए जाते हैं बच्चों को दोस्तों, इस तरह के पोतड़ों का प्रयोग किया करें, जिन्हें पोतड़े कहते थे उस समय। परंतु वे उनको खरीदना नहीं चाहती। वे उनको अपने आप धोती भी नहीं है और न वे उन्हें पैसे देकर धोबी से धुलवाती हैं। न वे अपने आप धोती हैं और न वे उन्हें पैसे देकर धोबी से धुलवाते हैं, जबकि इसके लिए वे सक्षम हैं। यह स्त्री कुलीन घर से है, इसका पति सुशिक्षित तकनीशियन है और अच्छा वेतन पाता है। कभी कभी यह इस कंबल को सुखाने के लिए अपने बरामदे में धूप में लटका देती है और सूखने के बाद जो कुछ झड़ता है झाड़ देती है, बस उसका काम खत्म। इसी से पता चल जाता है कि इस ज़िले में घरों में बच्चों में डायरिया क्यों फैलता है। ये लोग चीज़ों को साफ रखने का कोई प्रयास करते ही नहीं हैं। जिस समय वह अंग्रेज़ नर्स यह बता रही थी, उसी समय दरवाजे से एक आकृति आती दिखाई दी। एक आकर्षक युवती जिसका चेहरा इतना प्यारा कि देखते ही नज़रों में समा जाए। वह एक बीमार बच्चा अपने हाथों में लिए हुए थी, पर वह और आगे नहीं बढ़ी। उत्कंठा से मुस्कराती हुई दरवाजे के पास ही खड़ी रही। नर्स भी उसे देखकर मुस्कराई। मैंने पूछा, वह अंदर क्यों नहीं आ रही है? नर्स ने जवाब दिया, उसकी हिम्मत नहीं है। यदि उसने हिम्मत की तो ये दूसरी सारी स्त्रियां यहाँ से चली जाएंगी। वह एक अछूत है, बहिष्कृत। वह स्वयं भी भीतर आकर बैठना पाप समझती है। मैंने कहा, कम से कम यह देखने में उतनी ही साफ लगती है जितनी ये दूसरी स्त्रियां हैं। सिस्टर ने कहा, अछूत उतने ही शालीन और बुद्धिमान हो सकते हैं जितने दूसरे हैं, और यह तो आप भी देखती हैं कि वे गंदे नहीं हो सकते हैं, किंतु भारत की प्रथा ही ऐसी है, हम इसे बदल नहीं सकते। इसलिए हम भी सिर्फ काम निकालते हैं और जितना हो सकता है हम इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। उस अत्यंत शालीन विनम्र स्त्री ने बाहर खड़े रहकर ही प्रतीक्षा की, जहाँ उसी की तरह की और भी बहुत सी स्त्रियाँ खड़ी थीं। उस अंग्रेज़ नर्स ने उन सब के पास जाकर सबके बच्चों को देखा। किसी को आँखों में लगाने के लिए ट्यूब दिया, किसी को खांसी का सिरप दिया और किसी की दुख भरी कहानी भी सुनी। किंतु अछूत स्त्रियां अपने छोटे बच्चों को गर्म स्नान कराने के लिए उन्हें अंदर नहीं ला सकती थी, जिस तरह दूसरी स्त्रियां निस्संकोच यह कर रही थी। वे सिलाई सिखाने की कक्षा में भी नहीं आ सकती थीं, यह देखने के लिए कि जो दूध वे अपने बच्चों को पिला रही थीं उससे उनके बच्चे की सेहत सुधर रही है कि नहीं। वे अपने बच्चों को वजन मापने वाली तराजू में भी नहीं लिटा सकती थीं, क्योंकि ऐसा करने से वो टोकरी अपवित्र हो जाएगी। कारण वे सब अपने पिछले जन्म के पापों का दंड भोग रही हैं, इसलिए वे किसी की सहायता और सहानुभूति की भी पात्र नहीं हैं। तो दोस्तों, ये देखा आपने कितना मार्मिक प्रसंग
कितनी करुण कथा व्यथा जो है लिखी गई है इन शूद्र जातियों की, अछूत जातियों की दोस्तों। और बिल्कुल सच्चा वर्णन, यथार्थ वर्णन, आँखों देखा वर्णन जो है इन्होंने मिस कैथरीन मियो ने लिखा मदर इंडिया पुस्तक में दोस्तों। ये पुस्तक जो है बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, मैंने इसके बारे में बताया दोस्तों। तो आप बताइए, आपको ये प्रसंग अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। लाइक और कमेंट करके बताएं कि ये प्रसंग आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों। और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।